गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि 28 अक्टूबर का दिन इंडसइंड बैंक का कैसा रहा और अब 29 अक्टूबर की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए, इंडसइंड बैंक क्लोज होता है आज 592 रुपये 85 पैसे। तो इसने 595 एंड 600 क्रूशियल सपोर्ट बार बार बोल रहा था, इसको ये बार बार टच करता है, बार बार इसको ये ब्रेक हो सकता है और ब्रेक हुआ भी। और आप देखिए लो भी लगाया 586.10 का, और स्टॉक का जो हाई था वो कल का लगा 615 रुपये 95 पैसे का। चलिए अब देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकलते हैं फॉर इंडसइंड बैंक। स्पेसिफिकली इंडसइंड बैंक में देखिए, जो मुझे लगता है, मैंने आपसे बात भी करी थी कि जो अगला सपोर्ट का लेवल होगा वो 580 होगा। 580 टूटेगा तो हम जो बात करेंगे वो अगली काफ़ी नीचे की होगी, और वो होगी 565 तक के, 564 65 तक के लेवल की। अब देखिए, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, ये कैंडल दर कैंडल की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी कैंडल आपने बनते देखी थी, जो कि 60-70 रुपए की कैंडल है। अब अगर इस कैंडल के ऊपर अगर स्टॉक नीचे आना शुरू करेगा तो हर पॉइंट पे बायर, अभी दिख रहा है हर पॉइंट पे बायर है। तो किस पॉइंट से बायर इसको सपोर्ट करके ऊपर लेके जाते हैं, अभी आपने और मैंने खुद ने देखना था। बट आपको मेजरली सपोर्ट जो है मुझे लगता है 580 पर रखना चाहिए। चलिए, जो आपको सपोर्ट बता दिया, अब आपके पास रेजिस्टेंस कहाँ है। आपको इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपका आज का रेजिस्टेंस का पॉइंट क्रिएट कर गया, और वो रेजिस्टेंस का पॉइंट है 607 608 का। ये आपका रेजिस्टेंस है पहला। दूसरा रेजिस्टेंस का जोन जो आपके लिए स्टॉक ने क्रिएट करके रखा, वो तो आपको पता ही है 621 622, ये स्टॉक का दूसरा रेजिस्टेंस है। और स्टॉक का तीसरा रेजिस्टेंस 639 है। तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। चलिए मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आना चाहूँगा। अब मैंने आपके साथ ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है, तो देखिए आप 600 की स्ट्राइक के ऊपर आज आपको क्या होता दिख रहा है। आपको दिख रहा है -2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो माइनस हो गए। मतलब लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग छोड़ दिए अपने, 3,29,600 कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो आज है 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग, 4,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर अब बियर्स ने बाजी मारी 600 के ऊपर, तो आपने स्टॉक को नीचे जाते देखा। मैं आपको बोल रहा था ना, बार बार ये स्टॉक जो है यहाँ पर आता है, कहीं ना कहीं आपको वीकनेस दिख सकती है। और आपको अगर 595 के नीचे स्टॉक जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं 580 के आसपास ही आकर सपोर्ट दिखेगा। तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट करा होगा इसके नीचे, तो ज़रूर पैसे कमाए होंगे। इसके बाद अगर आप देखते हैं 580 की स्ट्राइक, 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस में दिखेंगे, 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मेरे लिए अगला सपोर्ट का जोन है 580 का। मैं नहीं कह रहा ये टच होगा, बट आपको साइकोलॉजिकली पता होना चाहिए कि आपका सपोर्ट कहाँ है। तो इस स्टॉक का सपोर्ट अभी ऑप्शंस के डेटे से तो 580 बनता है। इसके बाद स्टॉक में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है आप वो देखिए। स्टॉक में रेजिस्टेंस 620 622 की बात करी थी हमने, राइट। आप देखिए 27,200 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज आपको यहाँ पर कॉल राइटिंग दिख रही है, और 10,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन है। पुट में देखेंगे -80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने अपने लॉन्ग छोड़े आज, एंड 7,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर ओपन है। कहीं ना कहीं ये एक फाइटिंग जोन है अभी भी। ये वाला ऊपर की तरफ अगर स्टॉक भागेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बुल्स और बेयर्स की फाइट है। तो अगर मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अब पता क्या, मैंने आपको 607 608 भी बताया है, वहाँ से भी स्टॉक गिरा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कवरिंग नहीं आ सकती, क्योंकि 20-20 रुपए का डिफरेंस है, या तो 5-5 रुपए का डिफरेंस हो या 10 रुपए का डिफरेंस हो ऑप्शंस में, तो वो आपको आपको लेवल समझाने भी इजी हो जाते हैं। आपको ये पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश मेरा ये है कि आपको कैंडल दर कैंडल चलना है। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो स्टॉक लेगा ही लेगा, या इससे रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खबर आ जाए, बैंकिंग की खबर आ जाए, तो आपको ये शॉर्ट कवरिंग में बदल जाती है। मतलब जहाँ पर जो शॉर्ट्स क्रिएटेड है ये कवर करने लग जाते हैं लोग, तो वो भी बायर्स बन जाते हैं। जिन लोगों ने सेलिंग करके रखी है वो बायर्स बनना शुरू होते हैं, तो मार्केट में तेजी आती देखी, जैसे आपने भारतीय एयरटेल में बनते देखा आज। तो आपको यही चीज़ समझनी है। बट अगर आप एक्चुअल में तेजी देखना चाहोगे ना व्यूवर्स, तो आपको वो तेजी दिखनी चाहिए जब यहाँ पर पुट राइटर्स राइट करते हैं, नीचे से बाइंग करते हैं, और वो चाहते नहीं है स्टॉक नीचे आए। तो राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनवाइंडिंग स्टॉक को कहीं ना कहीं एक या दो दिन के लिए ऊपर लेके जा सकती है, फिर वापस लेके आएगी। पर पुट राइटर्स मिल जाएंगे आपको स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि नीचे की तरफ से बायर अब इस लेवल से नीचे नहीं देखना चाहते स्टॉक को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नॉलेज स्टेक मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, राइट। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बेल आइकन आगे से भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूंगा सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।